विद्यार्थी हो, क्या हालचाल। हम लोगों ने हमारे अकाउंटेंसी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग, जिसमें कुछ टॉपिक हम लोग पढ़ चुके, लाइक एक्रूअल कंसेप्ट, लाइक प्रूडेंस कंसेप्ट, कैश कंसेप्ट और बहुत सारे कंसेप्ट अलग अलग। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पीरियोडिसिटी कंसेप्ट एंड बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। मेरी बात मानोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से आता है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि ये एक कॉमर्स स्टूडेंट को पता रहना बहुत जरूरी है। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम आज हम लोग हमारा आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज का जो टॉपिक है जिसका आज हम लोग पढ़ने वाले, पहला पीरियोडिसिटी कंसेप्ट। देखिए पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है। अकाउंट आर प्रिपेयर फॉर अ फिक्स पीरियड, कि भैया जब कभी भी अकाउंटिंग किया जाता है वो एक फिक्स पीरियड के लिए किया जाता है। फिक्स पीरियड मतलब फॉर अ ईयर और फॉर अ क्वार्टर। जनरली जो अकाउंटिंग किया जाता है ना बच्चों, वो ध्यान में रखना, वो ईयरली बेसिस पे किया जाता है, ईयरली। अब अकाउंटिंग में जो ईयर है, ध्यान में रखना, अकाउंटिंग में ईयर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, ठीक है। एक ईयर को बोला गया है, देखिए ईयर को हम लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ठीक है, ध्यान में रखना। एक है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर, और दूसरा है फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर को अकाउंटिंग ईयर भी बोला जाता है, तो ये चीज ध्यान में रखना, फाइनेंशियल ईयर। अब देखो कैलेंडर ईयर क्या होता है, सिंपल आप ध्यान में रखिए। कैलेंडर कब स्टार्ट होता है आप लोगों को भी पता है, और एंड कब होता है। देखिए कैलेंडर का फर्स्ट डे रहता है 1 जैन टू कब तक रहता है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर, ठीक है, ये रहता है कैलेंडर। और फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अगर आप ये दोनों ईयर को एनालाइज करोगे तो देखिए कैलेंडर ईयर भी टोटल कितने महीने हुए, 12 मंथ, और फाइनेंशियल ईयर भी कितने महीने हुए, 12 मंथ। तो कई बार बिजनेसमैन क्या करता है, कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस में कैलेंडर ईयर यूज करता है या कोई फाइनेंशियल ईयर। आप लोगों को क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से आएंगे, कई बार ईयर कैलेंडर ईयर रहेगा और कई बार फाइनेंशियल ईयर। तो अब एक मुझे बात बताइए, ये जो साल चल रहा है ये कौन सा कैलेंडर ईयर है। सिंपल सी बात है, कौन सा कैलेंडर ईयर है, 2024। ये जो साल चल रहा है ये है 2024, मतलब स्टार्ट हुआ था 1 जैन 24 और एंड कब होगा, 31 दिसंबर 24, ठीक है। और ये कौन सा फाइनेंशियल ईयर है तो समझिए, ये फाइनेंशियल ईयर है 24-25, जैसा आपका एकेडमिक ईयर भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ही चलता है, ठीक है। आप लोगों ने 10th क्लास का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, 23-24, 11th का एग्जाम दोगे आप 24-25, और 12th का एग्जाम कब दोगे आप, 25 एंड 26, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड करते हैं ना, वो एक ईयर बेसिस पे चलता है। यहाँ पे भले ही क्वार्टरली लिखा है पर कोई भी बिजनेसमैन क्वार्टरली रिकॉर्ड नहीं करता, ठीक है। हाँ, बड़े बड़े जो बिजनेस है उनको अपना रिपोर्ट क्वार्टरली शो करना जरूरी होता है। अच्छा क्वार्टर मतलब क्या, कितने महीने का क्वार्टर होता है, तो सिंपल ध्यान में रखना, 3 मंथ मतलब एक क्वार्टर। तो एक साल में कितने क्वार्टर आएंगे, 4। कितने क्वार्टर, 4, ये ध्यान में रखना, ठीक है। बड़ी बड़ी जो कंपनियां रहती है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होती है, उन लोगों को अपना अकाउंटिंग करना पड़ता है क्वार्टरली बेसिस पे, पर नॉर्मल जो है मिड साइज फर्म या स्मॉल साइज वो ईयरली बेसिस पे चलता है। आई होप सो कि आप लोगों को पीरियोडिसिटी कंसेप्ट समझाओ, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, इसको आपका अगर आपको लिखना है तो लिख लो, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि इसके बाद का जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको मिटाता हूं मैं, आप लोग लिख लो, पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो या स्क्रीनशॉट लेके आप इसको लिख लो, ठीक है। चलो अब देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, जिसका नाम है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या नाम है बच्चों, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एंटिटी का मतलब क्या होता है देखते हैं। देखिए अकाउंटिंग पर्पस बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे एंटिटी का मतलब होता है इंडिविजुअल, ध्यान में रखना, एंटिटी मतलब इंडिविजुअल, इंडिविजुअल फ्रॉम प्रोप्राइटर। और प्रोप्राइटर का मतलब हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ओनर। किसी भी बिजनेस को ओनर को यहाँ पे बोला जाता है प्रोप्राइटर। तो ये डेफिनेशन से क्या समझ में आ रहा है, देखो अकाउंटिंग पर्पस बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट
फ्रॉम इट्स बिजनेस। अभी भी नहीं समझा? एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखिए, एक पर्सन है, ठीक है, और ये है उसका बिजनेस, ठीक है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम लोग रतन टाटा का। रतन टाटा, ठीक है, और रतन टाटा की कंपनी का नाम है टाटा लिमिटेड, ये उनकी कंपनी है। अब रतन टाटा कौन है देखा जाए तो? ओनर है। रतन टाटा कौन है? ओनर। और ये टाटा लिमिटेड उनका क्या है? बिजनेस। अच्छे से समझना, क्या है? बिजनेस, ठीक है। अब अकाउंटिंग के हिसाब से ओनर और बिजनेस दोनों को अलग अलग माना गया, ठीक है। ओनर और बिजनेस को अलग अलग माना गया। अब ओनर क्या है? ओनर इज अ नेचुरल पर्सन, ये ध्यान में रखना। ओनर होता है नेचुरल पर्सन एंड बिजनेस इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों को अलग अलग माना गया। तो यहाँ पे वही बोला, देखिए, अकाउंटिंग पर्पस बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी, मतलब बिजनेस को ट्रीट करो सेपरेट इंडिविजुअल फ्रॉम ओनर। मतलब यहाँ पे अकाउंटिंग के हिसाब से ये अलग पर्सन है और बिजनेस उसका अलग पर्सन है। अब ऐसा क्यों बोला गया? एक चीज को समझो, हम लोग जब कभी भी अकाउंटिंग करते हैं ना, तो हम लोग अकाउंटिंग करेंगे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आने वाले टाइम पे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री, ट्रायल बैलेंस, लेजर, ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट। तो ये सारी जो अकाउंटिंग करना है ना बच्चों, वो हम लोगों को करना है बिजनेस का, ना कि ओनर का, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बिजनेस और ओनर दोनों को अलग अलग माना। और इसका एक रीजन ये है कि कल जाके मान लो कि टाटा कंपनी में कोई प्रॉब्लम जाता है, मान लो कि टाटा ने कोई प्रोडक्ट बनाया जैसे टाटा टी, और टाटा टी ने किसी ने पी के डेथ होगी, मान लो कि पॉइजन मिक्स था, तो इसके लिए आम जनता किसको जिम्मेदार मानेंगी? रतन टाटा को। तो क्या रतन टाटा ने वहां पे जाके पॉइजन मिलाया क्या? नहीं। हो सकता है कि उनके मैनेजमेंट से गलती हुई है। तो एक कंपनी में जब कभी भी कोई भी प्रॉब्लम जाता है, उसके लिए डायरेक्टली ओनर जिम्मेदार नहीं रहेगा, कौन रहेगा? मैनेजमेंट या वो पर्सन जिसने वो फ्रॉड किया है, ठीक है। इसीलिए लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किया है कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों को अलग अलग ट्रीट करो, ताकि कल जाके अगर बिजनेस में प्रॉब्लम आए तो आम जनता तो ओनर को दोष देगी, बट लॉ क्या करेगा? लॉ देखेगा कि भैया ये कंपनी के अंदर में फ्रॉड किसने किया, उसको पकड़ो और उसको सजा दो, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट समझाओ, वहां पे एग्जांपल भी वैसा लिखा है, ठीक है। तो पीरियोडिसिटी कंसेप्ट और बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये ध्यान में रखना। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।